तो होता ही नहीं बाजार में, अगर ऊपर है तो नीचे भी आना है, उसकी रेंज कैसे आइडेंटिफाई करें? नीचे में आपको मैं चार्ट्स पे दिखाऊंगा। जैसे हमने देखा कि ये वाला चार्ट जो हमने लास्ट देखा था स्क्रीन पे, वो था साइडवेज वाला चार्ट जो काफ़ी हफ्तों तक साइडवेज था, तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे। अब मैं नेक्स्ट चार्ट आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे आप देखोगे कि बार बार RSI 40 के नीचे जा रहा है, और 40 के नीचे जा रहा है मतलब उसकी ट्रेंड जो है वो वीक है और बेयर्स काबू में है, बेयर्स के हाथ में है मार्केट और सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। अब ये जो हमारी धारणा होती है, बहुत बचपन से हमको सिखाया गया है कि हमको सस्ता खरीदना चाहिए, बार्गेन करना चाहिए, डिस्काउंट लेना चाहिए, इसलिए जब मार्केट गिरता है तो हम खरीदने जाते हैं। बट वो गलत धारणा हो जाएगी। हमको मार्केट को सुनना है, ना कि बताना है। जब आप इसको खरीदते हो तो आप बता रहे हो कि भाई मैं खरीद रहा हूँ, ऊपर जा, जो होने नहीं वाला है। बट जब वो 60 के ऊपर जाता है और मैं खरीदूं, मतलब मैं मार्केट की सुन रहा हूँ कि भाई ऊपर जा रहे तो मैं खरीद, चलती गाड़ी में चल रहे वैसे। तो ये डाउन ट्रेंड है, इसको आप जब तक ये 40 के ऊपर स्टेडी नहीं हो जाता है, जब तक ये 60 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। भले थोड़ा महंगा खरीदना पड़े, बट मैं डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक नहीं खरीदूंगा। ये मेरा प्रोसेस हो गया, ये मेरा रूल हो गया, फिर मैं इसको तोड़ूंगा नहीं। राइट सो और इसी को मैं फॉलो करूंगा। अब एक रेंज से दूसरे रेंज में कैसे स्टॉक जाता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी नेक्स्ट चार्ट पे, जहां पे आप कुछ और चार्ट्स देखेंगे जो डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। अब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं रेंज शिफ्ट। ओके, अब ये जो 3 रेंज थी, एक रेंज से दूसरे रेंज में शिफ्ट कैसे होता है वो चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और उसके कुछ चार्ट्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं। यस, सो इफ आई शो यू दिस चार्ट, जहां पे आपको एरो दिख रहा है, वहां पे जब RSI 40 के नीचे था और दूसरी बार ऊपर जाने के बाद उसने 40 के ऊपर सपोर्ट ले लिया, मतलब अब वो मार्केट बता रहा है कि भाई अब मेरा डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब मैं डाउन ट्रेंड से रेंज शिफ्ट करके साइडवेज में जा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा चार्ट को और जूम इन करके दिखाते हैं, इनफैक्ट व्यूअर्स को क्लियरली दिखे भी। यस, वी कैन जूम इन द चार्ट। श्योर, हां, ओके, यू कैन इंडिकेट अगेन विशाल, यहाँ पे राइट, जहां पे एरो मार्क किया गया है, उस एरो को आप देखोगे, जहां पे ये जो एरो है, राइट, उसको आप देखोगे तो वहां पे दिख रहा है, RSI को नीचे देखोगे तो दिख रहा है कि 40 के ऊपर उसने सपोर्ट ले लिया। जो पहले 40 के नीचे था, अब 40 के ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये रेंज शिफ्ट कर रहा है कि अब मैं डाउन ट्रेंड में नहीं हूं, यहां से मैं साइडवेज में जा रहा हूं और धीरे धीरे करके अप ट्रेंड में जा सकता हूं। ठीक है, तो मैं खरीदना शुरू कर सकता हूं धीरे धीरे, एक छोटी क्वांटिटी, जिसको मैं बोलता हूं टेस्टिंग द वाटर। कभी भी हम शेयर खरीदते हैं तो एक साथ सब नहीं खरीद लेते, पहले चेक करते कि मैंने जो खरीदा है वो सही जा रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी खरीद सकता हूँ, और उसके बाद जब वो 60 के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे ये मेरा कर्सर है, अब वो क्लियरली बता रहा है कि अब मैं डाउन ट्रेंड से साइडवेज और साइडवेज से अप ट्रेंड में चला गया हूँ, तो अब मैं क्लियरली बुलिश हूँ। तो मैं वहां पे और खरीद सकता हूँ, और फिर आप देखोगे कि कैसे एक अच्छा ट्रेंड बनता है। और जब एग्जिट करना होता है तो हम कैंडलस्टिक पैटर्न या मूविंग एवरेज जैसे यहाँ पे लगा है उसको यूज कर सकते हैं। तो एंट्री के लिए हम RSI को यूज कर रहे हैं, और एग्जिट के लिए हम कैंडलस्टिक पैटर्न या मूविंग एवरेज दूसरे इंडिकेटर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हमने आपने पहली बार खरीदारी की तो उसके पीछे लॉजिक यही था कि ये रिवर्सल भी हो सकता है, इसलिए थोड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करें। जो अक्सर रिटेल निवेशक गलती करते हैं कि एक ही बार में बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यस, तो हमेशा कभी भी स्टॉक खरीदना है तो आप पहले थोड़ा खरीदोगे, जिसको मैं टेस्टिंग द वाटर बोलता हूँ, कि पानी को टेस्ट कर लेते ठंडा है कि नहीं, और उसके बाद जब वो मूवमेंट दिखाए, मार्केट आपको बताएगा कि आपका ट्रेड सही है जब ऊपर जाएगा, तो मैं उसको और खरीदने की कोशिश करूंगा कि अभी क्लियर अप ट्रेंड हो गया। कुछ और चार्ट्स देखते हैं जहां पे आपको दिखेगा, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, इसको जूम इन करेंगे तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था, जहां से वो एरो मार्क किया है, वहां से वो चार्ट बता रहा है कि ये अब अप ट्रेंड में, मतलब साइड रेंज शिफ्ट कर रहा है। इसको जूम इन करते हैं। आशा मोटर का चार्ट, इसको फुल फ्रेम दिखाइए एक बार, आशा मोटर का चार्ट को। यस, सो इफ यू सी दैट एरो व्हिच इज मार्क्ड, जब एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद वो एरो के ऊपर 40 पे सपोर्ट लेता है, तब बता रहा है कि भाई अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा, अब मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप खाली, ये बहुत एक गलत धारणा है हमको कि हमको मार्केट को प्रिडिक्ट करना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, पैसा बनाना, प्रिडिक्ट नहीं करना है, फॉलो करना है। मार्केट हमको क्लियर कट साइंस दे रहा है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं डाउन ट्रेंड में था, अब मैं धीरे धीरे साइडवेज में आ रहा हूं, और अभी धीरे धीरे अप ट्रेंड में आ रहा हूं। सो जस्ट फॉलो दैट चार्ट। लेट्स सी वन मोर चार्ट which is there. Again, you can see this chart where I have just changed the chart on my screen. Can we have it on? Yeah. अब यहाँ पे भी आप देखोगे कि एक बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड था। इसको जूम इन करेंगे तो ये सेल का चार्ट है। अब ये सारे एग्जाम्पल्स शायद पुराने हो नए हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिकेटर ऐसे ही चलता है। फिर आप डेली पे यूज करो, वीकली पे यूज करो, मंथली पे यूज करो। सो इफ यू सी दिस, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था, जो स्टॉक उसका 120 वाला नीचे में 70 हो गया,
50 हो गया। अब वापस धीरे धीरे रेंज जहां पे एरो मार्क किया है वहां से बता रहा है कि भाई अब रेंज शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू साइडवेज, अब वहां पे मेरे को खरीदना है। तो ये मेरा लो रिस्क एंट्री होगा। अब क्या ऐसा होगा कि हर बार मैं खरीदूंगा और ऊपर जाएगा? नहीं, ये मैं एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा हूँ। और अगर मैं 40 के सपोर्ट पे ले रहा हूँ और अगर वो वापस थोड़े दिन के बाद अगर 40 के नीचे चला जाए, तब मेरा जो एनालिसिस है वो गलत हो जाएगा और मुझे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करना पड़ेगा। अगर हम